क्वेश्चन नंबर 11 को कर रहे हैं अब हम। तो सबसे पहले हम सेम पी इजिकल पी को जो है इस पूरी टर्म को जो हम पी एन लेट कर लेंगे। तो ये हो गया 1 एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 इज इक्वल टू में एन एन प्लस 3 एंड 4 एन प्लस 1 और एन प्लस 2। ठीक है, अब n की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो जब आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 होगा, ये 1 प्लस 2 होगा, ये 1 1 प्लस 3 होगा, 4 1 प्लस 1 होगा और ये होगा 1 प्लस 2। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ये मल्टीप्लाई में होता है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 1/6। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 के इक्वल ही आएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लेना, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप डायरेक्ट जो ये फर्स्ट टर्म होती है ना, यही आती है सॉल्व करने पे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 10 पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट, assume that pk is true। ठीक है ना, हम assume कर रहे हैं कि pk is true। तो n की जगह पे, जहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे भी n की जगह पे आप क्या रख देंगे, n की जगह पर आप k रखेंगे। तो 1 2 इंटू 3 1 2 इंटू 3 इंटू 4 1 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू में के प्लस 3 एंड 4 के प्लस 1 एंड के प्लस 2। ठीक है, इतना हो गया। अब नाउ हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव that pk plus 1 is also true whenever pk is true। ठीक है, तो अब इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ पर भी n है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, k प्लस 1। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1। अब देखो n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1। तो k प्लस 1 रखा, यहाँ k प्लस 1 रखूँगा तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ k प्लस 1 रखूँगा तो ये k प्लस 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू में k प्लस 1। यहाँ k प्लस 1 रखूँगा तो ये k प्लस 4 हो जाएगा, नीचे 4। यहाँ k प्लस 1 रखूँगा तो k प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इससे एक स्टेप पहले की भी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, तो इससे एक स्टेप पहले की वैल्यू कौन सी है, ये लिखनी होती है। आप सेम आंख बंद करके आप ये वैल्यू जो है यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर देंगे। या फिर अगर आपको समझना है तो आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 4 3 एक एक कम हो रहा है। सेकंड स्टेप में भी देख लो, 4 3 2 एक एक कम हो रहा है, 3 2 1 एक एक कम हो रहा है। तो एक एक वैल्यू कम हो रही है ना, तो k प्लस 1 में से भी एक कम कर दो, k प्लस 2 में से भी एक कम कर दो, k प्लस 3 में से भी एक कम कर दो। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका 1 1 इंटू 2 इंटू 3 1 2 इंटू 3 इंटू 4 1 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखो ध्यान से देखना, k प्लस 1 में से 1 कम होगा तो k बचेगा, k प्लस 2 में से 1 आप लेस कर दोगे तो ये बचेगा k प्लस 1 और ये बचेगा आपका k प्लस 2। ठीक है ना, फिर इसके बाद ये एज इट इज़ लिख लेना। ये हुआ आपका k प्लस 1 k प्लस 2
और k प्लस 3 इज इक्वल टू में ये राइट हैंड साइड तो आपको एज इट इज लिख लेना है k प्लस 1, k प्लस 4, 4, k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो जो इससे एक स्टेप मैंने पहले लिखा ना, वो कुछ नहीं है, वो यही आया है, जो इसकी के टर्म थे ना वही आया है। तो आप सीधा के टर्म को भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ना वो के टर्म है। तो के टर्म की वैल्यू क्या थी, ये थी ना, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो इसकी जगह पर मैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ तक की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, तो वो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो के प्लस 3 अपॉन में 4, k प्लस 1 एंड k प्लस 2 है। फिर इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगाना 1 और k प्लस 1, k प्लस 2 और ये आपका k प्लस 3। ठीक है, इतना हो गया ना। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना आप। तो आपको कॉमन ना k प्लस 1 दिख रहा होगा, तो k प्लस 1 आप कॉमन ले लो इसमें। ठीक है, तो जब आप k प्लस 1 कॉमन लेंगे ना, तो ध्यान से देखना, तो 1 अपॉन k प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो जो अंदर बचा वो बचा आपका k प्लस, देखो k बचा, k प्लस 3 और k बचा, यहाँ बचा आपका 4 और k प्लस 2 बचा। ठीक है, और यहाँ बचा आपका 1 और इसमें से क्या बचा, देखो आपने k प्लस, अच्छा k प्लस 1 और k प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है ना, तो k प्लस 1 भी और k प्लस 2 भी है, तो यहाँ पे मैंने k प्लस 1 भी लेके ले लिया और k प्लस 2 भी कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो ये दोनों वैल्यू मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन k प्लस 3। ठीक है ना, k प्लस 2 और k प्लस 1 जो है कॉमन आ रहा है, देखो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लिया अंदर k प्लस 3 बाय 4 बचा बस। ठीक है, यहाँ से k प्लस 1 k प्लस 2 बाहर हो गया, तो k प्लस 3 बचा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ एलसीएम लेना है, तो 1 k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है ना, तो k प्लस 3 और k प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इसको जो जब आप खोलेंगे तो ये आपका बनेगा, ध्यान से देखना, k ये आपका हुआ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, k प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा जब आप एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो k, तो ये k तो ऑलरेडी है, k प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 प्लस में 2ab 6k। ठीक है ना, तो k आ गया और ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 हो गया। आपको एलसीएम लेना है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब k को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो अब ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, k प्लस 1 और k प्लस 2, और ये हुआ आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ k की क्यूब। ठीक है, इसके बाद ये हुआ ना आपका k की क्यूब हुआ ना ये, फिर इसके बाद क्या होगा, ये k की क्यूब हो गया, ये हो गया प्लस का 9k और ये हो गया प्लस का 6k स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस में 4। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 मिनट, 4k प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो जो ये वाली टर्म है ना, पर टर्म, इसको मैं k प्लस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ ना रफ में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ रफ में आपको मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। इसको
इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, k+1 को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया k+1, ये आपका हुआ k³ प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4। अब k को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, k³ आ जाए, k स्क्वायर से करूँगा, तो यहाँ मैंने k स्क्वायर कर दिया, तो k³ हो गया, k स्क्वायर को 1 से करूँगा तो प्लस में k स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 6k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो 5k स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का 9k एज इट इज लिख लिया मैंने, फिर प्लस का 4, ठीक है। अब 5k स्क्वायर लाना है तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5k से करूँगा ना, तो ये हो गया 5k स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 5k, ये माइनस, तो ये आ गया 4k प्लस 4। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से करूँ ना, तो 4k प्लस 4 हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म है, आप देख रहे हैं k³ प्लस 9k प्लस 6k प्लस 4, तो इसकी जगह पर मैं ये ले सकता हूँ k+1 और इसके मल्टीपल में ये। तो ध्यान से देखना, तो मैंने क्या करा, k+1 और k+2, इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, k+1 और ये k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस में 4, ठीक है, अपॉन में क्या 4k+3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर 16 है तो 16 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है ना, 2 से, तो 2 8 जा 16, तो मतलब मैं 16 की जगह पे क्या ले सकता हूँ, 2 × 8 ले सकता हूँ ना। तो वैसे ही इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, ये इंटू ये लिख सकता हूँ, तो मैंने वही किया है, ठीक है ना, तो मैंने वही किया है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ये और ये इंटू में करके लिख लिया। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, तो कर दो। तो ये हो गया आपका 1, k+1, k+2 और ये हो गया आपका k+1। इससे फैक्टर करोगे तो ये आपका होगा 4k प्लस k, है ना। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 का फैक्टर करना हो तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4, इसमें से k कॉमन लिया तो k प्लस 4 बचा, ठीक है, और इसमें से 1 कॉमन लिया तो k प्लस 4 बचा, तो k प्लस 4 और k प्लस 1 का फैक्टर होता है ये। तो इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक है ना, इसकी जगह क्या ले सकता हूँ मैं कि k प्लस 4 और k प्लस 1 अपॉन में 4k प्लस 3, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो k+1 से k+1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा, अब जो हमारा बचा ना उसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ऊपर तो सिर्फ मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, k+1 और k+4 बचा, तो यहाँ मैंने लिखा k+1 और k+4 लिख लिया, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 4k+2 और k+3, तो 4k+2 और k+3, ठीक है ना। तो ये देखो सेम आ रहा है, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह सकता हूँ, हैंस pk+1 is also true by mathematical induction for all natural numbers, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्वेश्चन नंबर 11 को समझने में। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।